हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रमुख सिद्धांत एवं नियम। और परीक्षा में जो है इससे रिलेटेड प्रश्न काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और अमूमन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में हमने टॉप 20 प्रश्न को शामिल किया है जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए चलिए हम वीडियो को अब शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपको बता दें कि रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और संवेग संरक्षण सिद्धांत जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है। और न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम है वो क्रिया और प्रतिक्रिया बल पर आधारित है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 करा कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज जो है यूनान के वैज्ञानिक और प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्किमिडीज ने की थी। आपको बता दें कि पानी के अंदर और ऊपर की ओर, यानी पानी के अंदर कोई भी वस्तु है और उसके ऊपर की ओर, यानी जब वो वस्तु नीचे से ऊपर की ओर लगने वाले बल को जो है उत्प्लावित बल यानी उत्प्लावन बल के नाम से जाना जाता है। इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 करा किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो इसे डॉपलर प्रभाव के नाम से जाना जाता है। और डॉपलर प्रभाव के बारे में मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के भौतिकवेत्ता क्रिश्चियन जॉन डॉपलर ने सन 1842 ईस्वी में इस प्रभाव की खोज की थी। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जब दूर से आती ट्रेन की सीटी की आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती है तो वह जो है डॉपलर प्रभाव का कारण है, उसके आवाज़ में उतार चढ़ाव होता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपको बता दें कि परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है या आधारित है। आपको बता दें कि जब एनरिको फर्मी ने 1942 ईस्वी में नाभिकीय रिएक्टर की खोज की थी, उसके बाद से ही विश्व के पहले नाभिकीय, यानी कह सकते हैं विश्व के पहले नाभिकीय हथियार जिसे परमाणु बम कहा जाता है, इसका आविष्कार अमेरिकी मूल के वैज्ञानिक जूलियट रॉबर्ट ओपनहाइमर ने, जिसका पूरा नाम क्या है? जूलियट रॉबर्ट ओपनहाइमर। आमतौर पर इसे ओपनहाइमर के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने 16 जुलाई 1945 को जो है इसका आविष्कार किया था। और इसका प्रयोग भी जो है द्वितीय विश्व युद्ध में देखने को मिला, जापान के शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 करा कि ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो आपको बता दें कि ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन जो है सबसे पहले केपलर महोदय ने किया था। आपको बता दें कि केपलर ने सर्वप्रथम गति के नियम का प्रतिपादन जो है 1609 ईस्वी में अपनी पुस्तक में प्रकाशित किया था। उसका चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 स्याही का सोखना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अमूमन जो है आप इसका आंसर पृष्ठ तनाव मारेंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा परासरण। क्या होगा? परासरण। यानी स्याही का सोखना जो है परासरण सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे हम बता सकते हैं कि पौधे वृद्धि करने के लिए जल और खनिज लवण का जो उपयोग करते हैं वो परासरण विधि द्वारा ही वो उसके अपेक्स तक, यानी फूल और पत्तियों तक पहुंचता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 सूर्य एवं तारों में ऊर्जा के स्रोत का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो आपको बता दें कि सूर्य एवं तारों में जो ऊर्जा के स्रोत का मुख्य सिद्धांत है वो है नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। इसे याद रखिएगा। और एस्ट्रोफिजिक्स के अंतर्गत जो है खगोलीय पिंडों एवं तारों का अध्ययन किया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत जो है पिंडों एवं तारों का अध्ययन किया जाता है, तो आप इसे आंसर में बता सकते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। क्या है? एस्ट्रोफिजिक्स। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम जो है
नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसी से रिलेटेड ही प्रश्न आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन बम तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, लेकिन परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप इसमें कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। उसका आंसर जो होगा वो होगा नाभिकीय विखंडन। यहीं पर जो है कन्फ्यूजन कर जाते हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं कि एडवर्ड टेलर महोदय ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था और इन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक द लेगेसी ऑफ हिरोशिमा में 1962 में इसका जिक्र भी किया था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 करा कि डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको बता दें कि जो डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति है वो है गणना एवं तर्क पर आधारित है। और सर्वप्रथम डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार जो है 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था, इसे याद रखिएगा। और उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। तो आपको बता दें कि दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर जो है क्वार्ट्ज घड़ियाँ काम करती है। अब क्वार्ट्ज घड़ियों में जो क्रिस्टल के रूप में सिलिकॉन का यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। विद्युत मोटर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको बता दें कि माइकल फैराडे के नियम पर जो है विद्युत मोटर कार्य करता है। और डायनमो का कार्य पद्धति भी जो है डायनमो का जो कार्य पद्धति भी है वो फैराडे के नियम पर ही आधारित है। आपको ये भी बता दें कि जो विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है और डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 परमाणु घड़ियाँ किस प्रभाव के अनुसार कार्य करती है। तो आपको बता दें कि परमाणु घड़ियाँ जो होती है वो पीजो इलेक्ट्रॉन प्रभाव पर कार्य करती है। क्या करती है? पीजो इलेक्ट्रॉन के प्रभाव पर कार्य करती है। और परमाणु घड़ियों में जो है इसका उपयोग जो किया जाता है वो रेडियो और टीवी संकेतों को भेजने में किया जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 लेजर किरण किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। तो यह जो है विकिरण उद्दीप्त उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी हम इसे कह सकते हैं रेडिएशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन इंग्लिश में, यानी इस सिद्धांत पर यह कार्य करती है। और लेजर किरण का आविष्कार जो है हेरोल्ड मेमन ने 1960 ईस्वी में किया था। और उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आपको बता दें कि रेडियो तरंगों का अपवर्तन के सिद्धांत पर जो है रडार की कार्य प्रणाली कार्य करती है। और रडार का आविष्कार जो है टेलर एवं यंग के द्वारा जो है 1922 ईस्वी में किया गया था, इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 करा कि जीवाश्म एवं पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने के लिए किस पद्धति का इस्तेमाल या उपयोग किया जाता है। तो आपको बता दें कि जीवाश्मों और पेड़ पौधों की आयु जो है कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर ज्ञात की जाती है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पृथ्वी एवं अन्य आकाश पिंडों की आयु कैसे ज्ञात की जाती है। तो आपको बता दें कि पृथ्वी एवं अन्य आकाश पिंडों की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग पद्धति के आधार पर। और जितने भी आकाशीय पिंडीय है हमारे सौरमंडल में यानी ब्रह्मांड में, उनमें निहारिका जिसे नेबुला कहा जाता है, उसका जो प्रकाश जो है सबसे अधिक चमकीला है। क्या है? सबसे अधिक प्रकाशीय है यानी चमकीला है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 एक जीन एवं एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो आपको बता दें कि बिडल एवं टाइटम ने एक जीन एवं एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1941 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था। किसने? चार्ल्स डार्विन ने किया था। और नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत को समझने के लिए डार्विन महोदय ने जिराफ का उदाहरण दिया था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19
डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आपको बता दें सबसे पहले कि डीएनए की खोज जो है वाटसन एवं क्रिक के द्वारा किया गया था और इसकी खोज जो है 1953 में किया गया था, इसे याद रखिएगा। और डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज जो है वह उसके कुछ साल बाद जो है वाटसन एवं क्रिक के द्वारा ही किया गया था। आपको बता दें कि वाटसन एवं क्रिक के द्वारा जो है डीएनए के बनावट का जिक्र जो है उसकी पुस्तक द डबल हेलिक्स में किया गया है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 कहा है कि पेड़ पौधों में जीवन होता है, इसका पता जो है सर्वप्रथम किसने लगाया था? यानी पेड़ पौधों में जीवन होता है, इसका पता किसने लगाया था? तो आपको बता दें कि भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने जो है पेड़ पौधों में जीवन होता है इसका पता लगाया था। चलिए हम इसके बाद फिर से एक नए वीडियो में मिलते हैं और इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।